कि वो हमारे बीच आए और जो निर्धारित विषय है, जो संगोष्ठी का मुख्य बैनर है आज का, पंद्रह नंबर ऑन कर दीजिए। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और न्यू दिल्ली के इस शिव शिष्यों की संगोष्ठी में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज की ये शिव शिष्यों की संगोष्ठी, इस संगोष्ठी का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने, शिव के शिष्य हरिनानंद साहब ने अनुपम अप्रतिम शिव की शिष्यता का दान इस जगत को जो दिया है, हम सब उसकी कीमत को समझ सकें। हम सब इस शिव शिष्यता का जो दर्द है, जो एहसास है, उसको महसूस कर सकें और जो उन्होंने चाहा है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को अपना गुरु बनाए, उसके दिल में शिव शिष्यता धर के जीवन बने उसका। और ये उन्होंने चाहा कि ये हम सब शिव के शिष्य इस जगत में रह के अपने गुरु शिव के लिए करें। अक्सर हम सोचते हैं, जिस महादेव की बात हम कर रहे हैं, महेश्वर शिव की बात कर रहे हैं, महादेव ने खुद को महादेव नहीं कहा, दुनिया ने महादेव को महादेव कहा है। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जो भी रहता है, उसने शिव को जैसा जाना वैसा उसको नाम दिया। कहते हैं ना कि अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझको, जिसकी जितनी चाहत थी उतना ही पहचाना मुझको। वो शिव ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं, वो शिव परम सत्ता है, पर ब्रह्म है। लेकिन दुनिया के लोग, गोरी तेरा आंचल कितना, हमारा आंचल है ही कितना। हमने महादेव को जितना जाना है उसी नाम से महादेव को पुकारा है। हजारों साल की संस्कृति शिव के नाम से चल रही है। उस संस्कृति में शिव के अनेक नाम आए, जिसने जैसा जाना। किसी ने कहा रुलाते हैं वो, तो कहा कि रुद्र है वो। किसी को लगा कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ईश्वर हैं धरती पे या आसमान में या जहां भी, तीनों लोकों में, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं वो महेश्वर। किसी ने कहा कि बड़ा भोला है वो। शिव के जितने भी रूप हैं, सारे रूपों में बहुत विसंगतियां हैं, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता। किसी ने कहा कि भोला है, किसी ने कहा कि
रुद्र है, किसी ने कहा नटराज है, किसी ने कहा हलाहल पीने वाला है, दूसरों को अमृत का दान देता है और खुद जगत की रक्षा के लिए हलाहल का पान करता है। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, यानी शिव की उस सत्ता का आकलन धरती के हम लोग नहीं कर सकते। शिव की अवधारणा, शिव की संस्कृति ग्रंथों में जो शिव है सो उपनिषद में है, पुराण में है, रामायण में है, रामचरितमानस में है, महाभारत में है। ग्रंथ में ये पन्ने भरे पड़े हैं शिव को जितने भी रूपों से पुकारा गया उन रूपों से, और उसी में आता है जगत गुरु शिव का रूप, शिव के अनेक रूपों में से एक, और उसको हम कहते हैं आदि गुरु है वो, विश्व गुरु है वो, जगत के गुरु है वो। घर घर के बाबा इतने अपने भी हैं और काल भी जिनसे भय खाता है, जो नियंत्रक है, महाकाल है, काल के भी नियंत्रक देवता माने गए तो शिव माने गए, वो महाकाल हैं और वो हमारे आपके गुरु हैं। और प्रतिम शिव की शिष्यता की झलक इसको समझने के लिए, क्योंकि ये एक संगोष्ठी है और हमेशा साहब ने ये कहा कि शिव शिष्यों की कोई सभा हो, शिव शिष्यों का कोई कार्यक्रम हो, शिव शिष्य चाहे अकेले में हो चाहे लाखों की भीड़ में हो, लेकिन उनकी मनसा एक ही होनी चाहिए। हमारी सभा एक हो, हमारे हृदय में जो भाव संचरित होते हैं वो एक हो, हमारी जो नियत है, हमारा मनसा वाचा करुणा जो है वो सब एक हो। जब भी हम ये बात कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं या आपके गुरु हो सकते हैं, तो आइए हम लोग कुछ क्षण के लिए इसको भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, क्योंकि हम अपने बारे में सोचेंगे, आप अपने बारे में सोचेंगे तो हमारी क्षमता अलग अलग है। जैसे आकाश में बहुत सारे पंछी उड़ते हैं, लेकिन आकाश किसी को उड़ने से रोकता नहीं। कोई चिड़िया है छोटी सी, कोई बहुत बड़ी, किसी की उड़ान छोटी है, किसी की बहुत बड़ी, लेकिन आकाश के नीचे ही रहते हैं वो। आकाश तो एक ही होता है, आकाश किसी को नहीं रोकता, जिसके जितनी क्षमता है वो उड़ान भर सकता है। शिव शिष्यों की क्षमता के बारे में हम नहीं बात कर सकते। शिव शिष्यों की कीमत क्या होती है ये साहब हैदरानंद जी ने जाना, बाकी हम आपको अभी तक समझ में नहीं सके हैं। उन्होंने हर उस कंकर को भी शंकर में बदला जो धूल में पड़ा था। वो जीवात्मा जो अंधेरे में फैली थी, जिसके चेतना में गहरा अंधेरा छाया था, उस चेतना में गहरी रोशनी भरी, और उस रोशनी में हमको दिखाई दिया शिव का वो रूप, जिस शिव को हम जगत गुरु के रूप में कह रहे हैं, जिस शिव को हम अपना गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो शिव क्या है। आइए हम अपने इतिहास में चलते हैं। हमारे इतिहास में बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि हुए। अगर शैक्षणिक ज्ञान की बात करें, अगर शास्त्रों की बात करें, तो हमारा ज्ञान उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन दिल की बात करें, दिल के रिश्ते की बात करें, तो शायद आकलन करना कठिन है कि किसकी क्षमता कितनी है। लेकिन अगर हम किसी की बातों पे चलते हैं, क्योंकि इस संगोष्ठी को भी जिसका आयोजन आज हुआ है, या 1980 के दशक से जो शिव शिष्यता की धारा चल रही है, उसकी बात भी हम करें अगर, तो उसके लिए, उसको समझने के लिए थोड़ा हमको इस पे विचार करना होगा कि ये है क्या, ये कौन है शिव। साहब जो अक्सर कहानियों में कहा करते कि अंबाला के नंबरदार को अघोरी ने कहा कि रे अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख, ये कौन शिव था, जिसके लिए अघोरी ने कहा कि तू जिस शिव को जानता है, तुम्हारी जानकारी जो है उसके सामने और मैं जिस शिव को जानता हूं उसका तुलना नहीं हो सकती। रिश्ता इतना गहरा है, प्रेम अधिकार लाता है,
तो आते हैं हम लोग इस बात पे, महादेव के बारे में जितना भर हम जानते हैं उसमें हम जानते हैं कि शिव ने इच्छा की और ये दुनिया बनी। सरल शब्दों में हम समझते हैं इसको। हमारी इच्छा भी होती है, आपकी इच्छा भी होती है, हम भी इच्छा करते हैं कुछ करने की, लेकिन हमारी इच्छा तुरंत या तो टूट जाती है या उसमें बल कम होता है। कुछ देर तक हम उस विचार पे, उस इच्छा पे खड़े रहते हैं। अगर इच्छा ठहर गई तो फिर उसका परिणाम गहरा होता है, लेकिन अगर इच्छा टूट गई तो फिर वहीं पे बात खत्म हो जाती है। शिव ने भी इच्छा की। एकमात्र ऐसे देवता, एकमात्र ऐसी सत्ता जिसके लिए कहा गया अघोर है वो। अघोर का अर्थ होता है जिसमें तरंगे नहीं है, जिसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है, जिसमें कोई चंचलता नहीं है, स्थिर है, एक तरह से एक सीधी रेखा, शांत, अघोर। एकमात्र कहा गया शिव को और अघोरा कहा गया शिव की शक्ति मां काली को, जिनको प्रथम देवी भी 10 महाविद्या में प्रथम देवी हम कहते हैं मां काली को, जो शिव की शक्ति है, और उनको कहा गया अघोरा। साहब ने बताया कि जब ये कल्पना करते हैं, जब ये सृष्टि बनी ही नहीं थी, जब ये दुनिया ही नहीं थी, कुछ नहीं था, शून्य था चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं, और उस शून्य में, उस सन्नाटे में जहां कुछ भी नहीं है, शिव की शक्ति तो है, शिव तो है, क्योंकि काल से परे की देवी कहा जाता है काली को, काल के नियंत्रक देवता कहा जाता है महादेव को, तो शिव तो है। अब हम कल्पना करते हैं कि